बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, असल में हमारी ज़िंदगी के अंदर रूटीन वाइज में होता कुछ इस तरह से है। हम लोग रिश्तेदारियों में बहुत कच्चे होते जा रहे हैं। हमारी रिश्तेदारियां बहुत वीक होती जा रही हैं। हमारे रिलेशन जो हैं वो बहुत वीक हो गए हैं। हालांकि होना ही चाहिए था, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे। हमारे घरों में बाउंडिंग ऐसी होनी चाहिए थी जैसी कि कुफ़ार हमें देखकर जो है वो रश्क करते, हमें देखकर इस्लाम की तरफ आते कि यार इनके दरमियान तो ताल्लुकात ही बहुत मज़बूत हैं, ये आपस में मोहब्बत ही बहुत, इनकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असल में हम लोगों के साथ कुछ इस तरह से हो रहा है कि एक फैमिली के अंदर अगर एक पेरेंट्स हैं, एक कपल है, उनके 3-4 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे भी हैं, एक मिसाल ले लेते हैं, 2 भाई हैं, तो 2 भाई जब बड़े होते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, तो वो उनके दरमियान 2 भाइयों के दरमियान भी मोहब्बत कायम नहीं रहती और 2 भाइयों के दरमियान भी रिश्ता जो है वो बन कर नहीं रहता। उनके दरमियान ताल्लुकात वैसे नहीं रहते जैसे कि बचपन में होते हैं। भाइयों की तरह खून का रिश्ता होता है। वो जैसे ही उनकी शादियां कर दी जाती हैं या बड़े होते हैं, होश संभालते हैं, अपनी जॉब या अपना कोई बिज़नेस करते हैं, तो पैसे की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से उनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, उनके ताल्लुकात वैसे नहीं रहते। असल में मेरा टॉपिक आपको बताने का मकसद ये है कि इन रिलेशन से नुकसानात क्या होते हैं, इस तरह के रिलेशन ख़राब करने से क्या नुकसानात होते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। अब मैं अपनी बात को कुछ स्टार्ट करना चाहूँगा इस तरीके से कि देखें, रिलेशन जब हम ख़त्म करते हैं ना अपने मुसलमान बहन भाई से, देखिए यहाँ पे सिर्फ खून के रिश्ते की बात नहीं की गई कि मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। तो जैसे ही इस्लाम में, शरीयत में ये चीज़ हुक्म दिया गया, शरीयत में इस बात पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कता ताल्लुक़ करता है, यहाँ पर किसी खूनी रिश्ते की, सगे बहन भाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुसलमानों की आपस में बात हो रही कि एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ करता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अगर अल्लाह की रज़ा के लिए किया तो वो एक अलग मामला है, उसके पीछे कोई बात और होगी, उसके पीछे लॉजिक और होगी। लेकिन अगर अपने किसी मुफाद के लिए या किसी भी वजह से अपने मुसलमान वैसे ताल्लुक़ को ख़त्म करता है, कता ताल्लुक़ का इजहार करता है, तो 3 दिन से ज़्यादा अगर उसको टाइम हो जाए, 3 दिन के बाद शरीयत के मुताबिक वो इंसान, वो मुसलमान दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। वो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान काफिर हो जाता है। 3 दिन के बाद, 3 दिन से ज़्यादा कोई मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से नाराज़ या जो है वो दिल में कोई बुग़्ज़ रख कर नहीं रह सकता, नहीं तो 3 दिन के बाद वो शरीयत के मुताबिक इंसान दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। और इसका दूसरा नुकसान क्या होता है? देखिए, दूसरा नुकसान ये होता है कि जब तक किसी मुसलमान भाई के दिल में दूसरे मुसलमान भाई के लिए नफ़रत रहेगी, बुग़्ज़ रहेगा, उसके दिल में अदावतें रहेंगी, तो उस इंसान की, उस मुसलमान की कोई इबादत अल्लाह पाक कबूल नहीं करेगा। इंसान की नमाज़ें, इंसान का इखलाक, इंसान का सच बोलना, इंसान की सच्चाई, इंसान की ईमानदारी, इंसान की तमाम नेकियां किसी खाते में नहीं आएंगी। किसी वजह से भी वो है, वो जो उसकी जो तमाम नेकियां ज़ाया कर दी जाएंगी, क्योंकि वो अपने मुसलमान भाई से नाराज़ है, उसके दिल में उसके लिए बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, ठीक है, और भी बुराइयां, ग़ीबतें हैं उसके दिल में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं अपने मुसलमान भाई के लिए। दिल में जो है वो दिल मैले हो चुके हैं, दूसरे अल्फाज में कहें तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। यहाँ पर होता क्या है, हमारे यहाँ हर कोई जो है वो मुसलमान अगले दूसरे दिन हज पे जा रहा होता है, उम्रे पे जा रहा होता है। जब उसे कहो ना कि यार अपनी पुप्पी को मिल जाओ या अपने तेरा भाई यार नाराज़ है तो उसे मिल जा, और दफ़ा मारो, मैंने क्यों मिलना है, ऐसे क्या है कि हज पे चला जाता है। यार जब अल्लाह पाक ने शरीयत के मुताबिक हमें इस्लाम में साफ वाज़िया फरमा दिया है कि मैं उस इंसान की, इस मुसलमान की इबादत को कबूल नहीं करूँगा जब तक वो अपने मुसलमान भाई को दिल से माफ़ नहीं कर देता और उससे जो है वो बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेता, उसे मेरी रज़ा, अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है वो, अल्लाह ने खुद फरमाया कि मेरी रज़ा की खातिर रिश्ते को जो है वो निभा नहीं लेता, रिश्ते को जो है वो बाउंडिंग मजबूत नहीं कर लेता। तो अब मुझे खुद बताएं कि इंसान की इबादत का जब रद्द कर दिया जाए तो इंसान कहाँ जाएगा? उसका तो ठिकाना फिर जहन्नुम ही होगा आखिरकार। एक तरफ वो काफिर हो गया, दूसरी तरफ उसकी इबादत भी कबूल नहीं की जा रही, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज, काफिर हो गया वो इंसान। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर और आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।